हेलो डियर फ्रेंड, तो शुरू करते हैं हम एवरेज की 6 क्लास, जो आपकी लास्ट क्लास होगी। ठीक है। अगर फिर भी इसमें कोई एक दो कॉन्सेप्ट बच जाता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और मैं उसके डाउट सोल्व कर दूंगा। पर ये जितना मैंने करा 135 कुछ क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि 120-25 क्वेश्चन तो होंगे। इतना सफिशेंट है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। हिमाचल हो, जीडी हो, सीजल हो, बहुत है इतना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 1 to 1। ठीक है। जो जो बोलते जा रहा है, अब जो इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। पिछली क्लास से जरूर देख के आना, वरना आपको नहीं समझ आएगा। वो जरूर रिवाइज करके आना है, तब आपको ये समझ आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, चार लगातार सम संख्याओं और चार लगातार विषम संख्या को औसत दे रखा है इतना, और दी गई चार विषम संख्या को औसत 14 है। तो नीचे दी गई चार सम संख्या को औसत बता दो। पहले देखो सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10। आगे बात समझ। अगर इसको क्या लिख सकता हूँ मैंने कल भी बताया था ये। 2 को 2 लिखूंगा, इसको 2+2 लिख दूंगा, इसको 2+4, 2+6, 2+8। आगे बात समझ। 2 को मान लेते हैं मैक्स, इसको मान लिया एक्स, तो उसको क्या लिखेंगे, x+2। जब 2 को मैंने एक्स मान लिया तो क्या लिखेंगे, x+4। 2 को मैंने एक्स मान लिया तो क्या लिखेंगे, x+6। 2 को मैंने एक्स मान लिया तो क्या लिखेंगे, x+8। आगे बात समझ। ये क्यों मानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से शुरू हो रही है वो। ठीक है। तो मैंने चार सम संख्या मान ली है। ठीक है। अगर विषम की बात करें, मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब इसको लिखेंगे, अब 1 लिख लेंगे, 1+2 लिख लेंगे, 1+4, 1+6। 1 को मान लो एक्स, तो क्या लिखेंगे, x+2, x+4, x+6। यहाँ भी सेम ही चलता है, विषम और सम में सेम ही कॉन्सेप्ट चलता है। आगे बात समझ। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसने बोला चार सम संख्या को, चार लगातार सम संख्या और चार लगातार विषम संख्या। पहले मान लो चार लगातार सम संख्या क्या मानी मैंने, एक्स, फिर x+2, फिर x+4, फिर x+6। ये मैंने बोल दी चार लगातार सम संख्या। अब मैं विषम की बात कर लेता हूँ। अब x मत मान ला, जब x मैंने सम मान ली तो इसको मान लेते y, विषम क्या मान लेते y, तो ये क्या होगा, y+2, y+4, y+6। जो कि मेरी चार विषम संख्या लगातार है। ठीक है भाई। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा, इनका औसत दे रखा है, तो इनका औसत क्या होगा, इनका 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 औसत क्या होगा, क्या होगा एक्स। जो देखो औसत निकालना ना, जो जो दे रखा मैंने वैसे लिखना। एक्स करेंगे, फिर एक्स करेंगे x+2, फिर कर लेंगे x+4, फिर करेंगे x+6। इनका औसत, सबका औसत पूछा ना, सम और विषम का चार का औसत दे रखा ना, तो उसको जोड़ देंगे, विषम को इसमें जोड़ देंगे। फिर y, y+2, y+4, y+6। टोटल संख्या कितनी होगी, 8। टोटल कितनी होगी, 8 8 होगी। डिवाइड 8 करा तो मेरा औसत आ जाएगा ना, सम आ गया, और डिवाइड कर दिया 8 से, तो क्या था एवरेज, एवरेज देखा उन्होंने 14.5। जो जो दिया होता मैंने सारा उतार दिया, जो जो गिवन था मैंने सारा A to Z उतार दिया। गुरुजी समझ आ गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, जो जो दिया था सारा सारा उतार दिया। क्वेश्चन ने देखो इतना, ये इसलिए आराम समझाना पड़ रहा है, है नहीं इतना दम इस क्वेश्चन में, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। ठीक है। थोड़ा अगर आप एफर्ट मारोगे तो समझ जाओगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन कर रहे ना आपने, तो आप, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत रेयर चांस आएंगे, पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं बंदे के। ठीक है। अब देख क्या बोल रहा,
इसने एक लाइन और दी, यदि 4 विषम संख्या का औसत दे रखा, 4 विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या मैंने y माननी थी, y माननी, फिर y+2 मानना, y+4 मानना, y+6 मानना, इनका औसत कितना होगा, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से तो कितना दे रखा है इन्होंने, 14। तो ये क्या आ गया 4y, यहाँ से कितना आ गया 6 4 10 2 12, और यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ गया 14। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूँगा, इसमें से 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा y+12, तो डिवाइड कर दूंगा 4 से तो कितना आ गया 14। मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ आपको दिखाने के लिए। अब 4 4 कट गया तो क्या बचा y+12 14, तो y का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो मेरा y का मान आ गया है 2, मैंने सोल्व कर लिया वरना आप कर लेना। तो y का मान आ चुका है 2। आगे उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब देखो y का मान 2 आ गया। अब यहाँ पर इनका प्लस ही तो लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर ये जो है इनको मैंने प्लस ही तो किया है, यहाँ प्लस किया है, इसको मैंने प्लस किया है, ठीक है। आप ऊपर ही प्लस कर लो उनको, अगर मैं ऊपर प्लस करूँगा, ऊपर प्लस कर कितना आएगा, इनको प्लस करेंगे अगर 4x + 12, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इसको ये भी 4y+12। तो मैं इस कंडीशन की जगह क्या लिख सकता हूँ अब, 4x+12, इसकी जगह क्या लिखूँगा 4y+12, डिवाइड किससे करना पड़ेगा 8 से, कितना दे रखा था 14.5, y की जगह 2 रख दो, बस क्वेश्चन यहीं तक था एंड। 4x+12, y की जगह 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8, थोड़ी सिली मिस्टेक होगी भाई यहाँ पर कैलकुलेशन में। देखो 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 y का मान देखो क्या आएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो उसमें अगर मैं 4 से काटूँ तो आएगा y+3 कितना आएगा 14, तो y का मान मेरा आएगा 11। थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी। अगर मैं यहाँ y का मान 11 रखूँगा तो कितना है 11 चौके 44 +12, डिवाइड कर देंगे 8 से, 14.5, ठीक है। अब सोल्व करो इसको, कितना है 4x+12 क्या आ गया 56, डिवाइड कर देंगे 8 से तो आएगा 14.5, 14.5। वैसे तो यहाँ सोल्व कर सकते हो आप, 4x कितना है, सोल्व करना है भाई, ठीक है। कितना है 6 8 2 8 68, अगर मैं 1.5 यहाँ नीचे आ गया 10 गुणा कर देंगे 8 से। वैसे एक चीज़ समझो, कॉमन आ रहा ना यहाँ से, चलो छोड़ो छोड़ो कॉमन नहीं लेना, यहीं सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। कितना है 5 से काटेंगे 5 के 5 5 2 5 नहीं 45, 5 दूनी 10, 2 चौके 8। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 क्या बना x, 4 एकम 4, 4 7 28, यह आ गया 29 × 4, 4 से 4 कट गया, x का मान आ गया 29 × 17, तो कितना आ गया मेरा मान 12। सोल्व करना था भाई, x का मान कितना आ गया 12। बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। x का मान आ गया 12। अब पुट किस में करना है, इन्होंने बोला अभी ये नहीं पूछा, अब सम संख्या क्या मानी थी मैंने, सम संख्याएं मानी थी मैंने, x+2 x+4 x+6, तो उसको जोड़ा तो हमने क्या आया था 4x+12। इनका पूछा एवरेज, एवरेज पूछा तो किसे डिवाइड करने पड़ेंगे 4 से, तो x का मान कितना है 12, तो पुट कर दो बस, 12 चौके 48 +12 डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। नहीं तो दिमाग दिमाग लगाना, 4 से 4 कट जाएगा कॉमन आगे। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा अंदर, x+4 × 12, तो आ गया, तो 12+3 कितना आ गया आंसर मेरा 15, तो औसत कितना आ गया मेरा 15। क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा लंबा गया, ठीक है। वो क्यों गया, सिर्फ समझने की देरी थी, ठीक है।
10 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को समझाने में, और आपको थोड़ा एफर्ट मारना है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 122। 8 लगातार विषम संख्या को योग दे रखा, जिसमें 4 लगातार संख्या को दे रखा 87, और 4 लगातार जो संख्या ना उनका औसत दे दे 87। यार इस क्वेश्चन में ना मिस प्रिंट है थोड़ी ना, तो आप ठीक करो। तो यहाँ पर दे रखा ना 4 लगातार विषम संख्याओं का योग दे रखा है, इसको करो 82। ठीक है, और 4 लगातार संख्याओं का औसत यहाँ आएगा 4 लगातार सम, 4 लगातार सम संख्या का औसत दे रखा है 87। ठीक है, और सबसे छोटी विषम संख्या है और दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या और दूसरी सबसे बड़ी बड़ी सम संख्या, दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, बस ये क्वेश्चन था। और ये सम नहीं है, एवरेज ही है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 8 लगातार विषम संख्या का औसत 82 है और 4 लगातार सम संख्याओं का औसत दे रखा है 87। तो सबसे छोटी विषम संख्या है, सबसे बड़ी सम संख्या है। थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, चलो ठीक कर लिया। अब देखो 8 लगातार विषम संख्याएं हैं का औसत दे रखा है 82, तो 82 रखेंगे बीच में, ये सम है ना, ये सम है, तो 4 इधर आएंगी, 4 इधर आएंगी। ठीक है भाई, पर हमें पूछिए सबसे छोटी विषम संख्या है तो हम छोटी लेंगे। यहाँ आएगा 81, 79, फिर आएगा 77, फिर आएगा 75। सबसे छोटी कितना आ गया 75। आगे बात समझ, ये करी मैंने विषम की बात। अब करते हैं हम सम संख्या की बात। 4 लगातार सम संख्या को औसत दे रखा है 87, तो 87 रखेंगे। ये विषम है तो 2 इधर आएगी, 2 इधर आएगी, बड़ी बड़ी पूछे हैं तो बड़ी इधर आएगी, तो आएगी अगली आएगी 88, फिर आएगी 90। तो उन दोनों संख्या का पूछा था। अब देखो क्या हो रहा, दूसरे सबसे बड़ी विषम संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी, ये तो होगी सबसे बड़ी, ये तो होगी सबसे बड़ी, तो दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी 88, ये होगी दूसरी सबसे बड़ी। अब पूछा गया इनका योग, तो सबसे छोटी क्या है विषम क्या आई थी 75, दूसरी सबसे बड़ी कितनी 88, तो आंसर कितना आ गया मेरा 163। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो एक ही बढ़िया था, ये वाला जो 1 to 1 है। ठीक है, अगला देखो। अब ये जब भी क्रिकेट वाले क्वेश्चन है ना, इसमें एक आपको एक फॉर्मूला याद रखना है वैसे। याद रखना है क्वेश्चन, न्यू इनिंग, जब भी खासकर क्रिकेट वाला क्वेश्चन आए। यहाँ आएगा ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज, फिर आएगा गुणा कर देंगे हम टोटल इनिंग से, कितनी होगी टोटल इनिंग। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है थोड़ा, इससे आपके क्वेश्चन जल्दी निकल जाएंगे, वरना बेसिक से थोड़े लंबे चल जाते हैं क्रिकेट वाले क्वेश्चन। एक दो बार कर लेंगे फिर आपको पता लग जाएगा कैसा आया क्यों आया। चलो करते हैं। क्या बोल रहा, 11 बल्लेबाज को एक निश्चित औसत रन है, हमें नहीं पता कितना रन है, एक वो 11 पारी का औसत दे रखा, हमें नहीं पता कितना है। उसने 12 पारी में 90 रन बनाए, अब औसत क्या होगा, कम हो गया 5, औसत कितना कम हो गया 5, औसत कितना कम हो गया 5, औसत कम हो गया 5। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पाओ।
अब देखो न्यू इनिंग उसने कितनी खेली, बताओ जरा। बताओ न्यू इनिंग कितनी खेली उसने, 90 रन की। कितनी खेली, 90 रन की। अब 11 पारी का औसत हमें नहीं पता है पहला क्या था, हमें नहीं पता ओल्ड एवरेज का क्या था। ओल्ड एवरेज हमने मान लिया, ओल्ड एवरेज की जगह लिख लो ओल्ड एवरेज। अब जैसे 90 रन बनाए उसके कारण क्या होगा, औसत कम हो गया, कितना कम हो गया, 5 कम। आगे से एवरेज चेंज हुआ ना, एवरेज चेंज हो गया। अब पहले 11 इनिंग थी, अब टोटल इनिंग कितनी होगी, 12। आगे बात समझ। तो 90 यहाँ से निकला ओल्ड एवरेज, कितना गया, 12×5 = 60 माइनस का। अब ओल्ड एवरेज कितना आ गया आपका, 140, सॉरी सॉरी 150। ओल्ड एवरेज कितना आ गया, 150। अब क्या बोल रहा, 12वीं के बाद नया औसत बताओ। जब 12वीं पारी खेली ना उसने, नया औसत बताओ उसके बाद। अब देखो बार जैसे उसने 90 रन बनाए, उसके कारण उसका औसत 5 गिर गया। 5 गिर गया तो पहले औसत कितना था, 150। अब औसत कितना कम हो गया, 5। अब औसत कितना हो गया, 145। अब न्यू औसत कितना बचा, 145। यही आपका आंसर था, ऑप्शन में दोनों थे। और ठीक है, अगला देखो पैटर्न, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एक 16 पारी में एक निश्चित औसत है, 17 पारी में उन्हें 85 रन बनाए। कितने बनाए न्यू इनिंग में, 85 रन। ओल्ड एवरेज हमें पता नहीं कितना है, जिसके कारण औसत में कितनी वृद्धि होगी, 3। जब वृद्धि हो तो प्लस, कमी हो तो माइनस। अब तो पारी कितनी होगी उसकी, 17। बस 85 माइनस 17 तो 51, यहाँ से आ गया ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज है कितना आ गया, यहाँ से घटाएंगे तो 4, घटाएंगे तो 4, 34 आ गया। अब पूछा क्या है, 17 पारी के बाद औसत पूछी, 17वीं पारी के बाद। 16 पारी खेल ली थी, 17वीं पारी में उसने कितने बनाए, 85 रन, तो औसत बढ़ गया ना। अब न्यू एवरेज कितना आ जाएगा, ओल्ड प्लस कितना बढ़ा था, 3। तो ओल्ड कितना था मेरा, 34। 3 और बढ़ गया तो कितना आ गया मेरा, 37। ऑप्शन आपको सारे मिलेंगे इसमें, देखो 34 भी है, कहीं जल्दीबाजी मार दो आंसर। ठीक है, अगला देखो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक क्रिकेट 64, एक क्रिकेट की 64 पारी को औसत दे रखा है। यहाँ कर लेते थोड़ा बेसिक से, ये बेसिक जाएगा, सब फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 2 इनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, देख क्या बोलना चाह रहा है, मैं क्वेश्चन देता हूँ। 64 पारी को औसत दे रखा 62। अब क्या बोल रहा, उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर, उसका जो अधिकतम स्कोर है ना, न्यूनतम स्कोर से इतना ज़्यादा है। आगे बात समझ, जो हाईएस्ट स्कोर है ना उसका, जो मैक्सिमम स्कोर है हाईएस्ट, ऐसे मान लेते हैं। हाईएस्ट स्कोर क्या मान लेते हैं, एच। और जो लो है उसका, उसको मान लेते हैं माइनस। तो उससे कितना अधिक, जब भी ऐसा बात करें ना कम या ज़्यादा की, तो डिफरेंस रहते हैं, तो कितना है, 180। आगे बात समझ, लाइन दे रखी है पहले ही, जिसका हाई स्कोर है लो स्कोर से 180 ज़्यादा है, तो मतलब अंतर है वो। ठीक है, अब क्या हो रहा, 2 पारी को छोड़कर उसका औसत कितना है, 60। 2 पारी को छोड़ दिया मैंने, अब उस पारी कितनी बची, 62। अब औसत कितना हो गया मेरा, 60। आगे बात समझ, कैलकुलेशन करो बस। अब देखो टोटल पहले औसत कितना था मेरा, मेरी बात समझो। एक पारी खेली उसने लो, एक खेली लो हाईएस्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से इनका सम निकालना तो क्या करेंगे, 62 × 60। एक पारी खेली थी उसने हाईएस्ट, एक पारी खेली उन्हें लोएस्ट। तो अब यहाँ से कितना जाएगा एवरेज, 64 बराबर होगा ना, इसके पारी देखो, यहाँ 62 पारी, एक पारी यहाँ, एक पारी यहाँ, टोटल कितनी पारी होगी, 64। तो यहाँ भी 64, तो उसको मैंने बराबर रख लिया, पारी को क्या रख लिया, बराबर। तो बस कैलकुलेशन करो, तो हाई प्लस लोएस्ट, ये कितना आएगा, गुणा कर लेना इनको बैठ के। अब
थोड़ी तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं 60 को गुणा करूँगा ना, ये 64 × 62 कैसे करते हैं हम? 64, इसको मान लेते हैं 60 + 2, 6 × 4 = 24, आंसर लगा दो, 6 × 6 = 36, 2 × 38। अब 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 6 3 9। ठीक है, ये आ गया 3868, 3968। इसको गुणा करना आसान है, 6 दूनी 12 माइनस कर देंगे ना जरा, 6 दूनी 12, 6 × 6 = 36, 37, 37 20 आ जाएगा ये। घटा दो जरा ये, 3968, 8 4 और 2, आगे बस। तो हाई प्लस लोएस्ट कितना आ गया ये। अब बस, अब तो आता होगा आपको यहाँ से जो मैंने सिखा रखा है। यहाँ से क्या आएगा, हाई प्लस लोएस्ट का सम कितना है, 248। और ये कम ज़्यादा की बात कर रखा था, हाई माइनस लो, हाई और लोएस्ट इन इनका डिफरेंस कितना था, 180। पूछा क्या है, अधिकतम स्कोर। तो जोड़ के अदा करते हैं ना, एच का मान निकालना। तो 8 12 4, तो हाई का मान कितना आ गया, 2 × 2 2, 214। आगे बात समझ, यही आपका आंसर है, और 14। ठीक है, बस ये लाइन समझनी थी आपको, ये वाली, बस खाली ये वाली, कि दो पारी को छोड़कर, ये नहीं सॉरी, जो उसका अधिकतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 ज़्यादा है, बस ये समझना था। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था ये, 125। पर ये भी गारंटी आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा जो ये वाला है, 123, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फॉर्मूला बेस से आएगा, फॉर्मूला अगर आया, वरना नहीं आएगा। और बॉलिंग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी गेंदबाज बॉलिंग वाला, इसमें लगेगा एलिगेशन। पहले बोल रहा मैं, एलिगेशन प्रोस लगी बॉलिंग वाली में। ठीक है, एलिगेशन अप्रोच। अब देख क्या हो रहा, एक जो क्रिकेट वाला बंदा है ना, तो जल्दी समझ लेगा। एक गेंदबाज का औसत पहले दे रखा 12.4, कितना दे रखा, 12.4। आगे बात समझ। फिर एक गेंदबाज का औसत रखा 12.4, हमने मान लिया औसत क्या ऊपर रखते ना एवरेज, तो 12.4 था। आगे बात समझ। और अब वह अपनी गेंदबाजी करता है तो औसत में सुधार आ जाता है। जब भी बॉलिंग में सुधार की बात करता है तो औसत कम होता है, उसने सुधार लाया। जो क्रिकेट वाले बंदे तो समझ लेंगे, जो नहीं है तो समझ लेना। पहले उस गेंदबाज का औसत था 12.4, अब उसने सुधार किया तो 0.2 कितना आ गया, सुधार करा, तो औसत कम हो जाएगा। अब 0.2 घटाएंगे तो औसत कितना आ गया, 12.2। आगे बात समझ। यहाँ कुछ इनिंग खेल लोगी उसने एक्स, हमें नहीं पता कितनी खेल ली थी। अब उसने क्या करा, जब सुधार कैसा आया, जब उसने क्या करा, 5 विकेट लेके 26 रन दिए, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 26 रन दिए, कितने विकेट, 5 विकेट देके, तो कितने करेंगे, 5.2। जब उसने 5 विकेट दिए ना, कितने विकेट दिए, 5, कितने विकेट दिए, ये हटा दो अभी, 5 विकेट दिए, तो औसत कितना हो गया उसका, 5.2। घटाओ जरा यहाँ से, 2 2 कट गया, कितना आ गया, 7। यहाँ कितना आएगा, 0.2। ये रेशो में आ गया। सोल्व करेंगे रेशो को, 10 या देखो 7:0.2 है, मैं 10 आ गया नीचे, तो काटेंगे 1/5, तो क्या आ गया, 35:1। तो आगे 1:35 को काट के, अब देखो एक का मान दे रखा 5, तो क्या 35 का मान निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उन्हें बोल रहा कि अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच तो यही खेल रहा ना उसने, ये वाला 5 विकेट लिए जिसमें, अंतिम मैच ये खेला। तो बोला अंतिम मैच से पहले विकेटों की संख्या, तो अंतिम मैच में कितने विकेट लिए उसने, एक मैच में लिए 5 विकेट, तो निकालना किसका, 35 मैच का, गुणा करो आंसर आएगा। तो कितने लिए अंतिम मैच से पहले, 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175 विकेट लिए, कितने लिए, 175। यही आपका आंसर था। अगला और बढ़िया समझ आएगा आपको। दो क्वेश्चन इसलिए लाता हूँ मैं, अगर किसी बच्चों एक में ना समझ आए तो आप समझ लेना। और वैसे बॉलिंग का बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर चांस। फिर भी आपको एक बार करोगे तो समझ आ जाएगा, आसान होते हैं सारी चीज़ें। एक गेंदबाजी का औसत देखा 11.125,
ठीक है। अब क्या हो रहा, उन्हें 3 पॉइंट इतने रन देके 7 विकेट लिए, तो लास्ट मैच में उसने इतना रन लिया जिसके कारण औसत घट जाता है। अब औसत कम हो गया, पहले औसत कितना था, 11.125, अब औसत कम हो गया, कितना हो गया, 1.125, तो कितना घटेगा यहाँ से, तो 10 आ गया, कितना आ गया, 10। वो क्यों आया, क्योंकि उसने लास्ट मैच में रन दिए कितने, 38.5, डिवाइड कर देंगे 7 से तो एवरेज आ जाता है, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, लास्ट मैच में कितने एवरेज आ गया, लास्ट मैच का कितना एवरेज आ गया, 5.5। अब घटाओ इसको, 10 में से 5.5 गए तो कितना बचा, 4.5। इसमें से घटाएंगे इसको, कितना आएगा, 1.125। अब रेशो बना लो उसका, ये बनेगा 45/10, ये आएगा 1125, यहाँ आ गया 100, 1 2 3 0, काटेंगे 1 0 से, 1 0, देखो 9 से कट रहा पूरा पूरा, 9 एकम 9, फिर कितना बचेगा, 2, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से 5 कट जाएगा, पूरा आएगा 4:1, काट लेना बैठ के बाद में, रेशो आएगा 4:1। अब देखो अंतिम मैच में कितने विकेट लिए उसने, 7, 7 विकेट लिए। अब क्या पूछ रहा, अंतिम मैच तक उसके, अब देखो टोटल मैच के 4 पहले खेल थे, एक बाद में खेला उसने, एक मैच में कितने लिए, 7, एक मैच में लिए उसने 7 विकेट, तो 4 में कितने लोगे, 28, कितने लोगे, 28, तो आंसर 28 नहीं है। लाइन पढ़ा करो बस क्वेश्चन की, क्या बोल रहा, अंतिम मैच तक उसके लिए विकेटों की संख्या, अब देखो 28 तो उसने यहाँ ली है, और अंतिम मैच ने कितने, 7, तो सबका सम पूछा तो कितना आंसर आ गया, 35। ठीक है, यही आपका आंसर था। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं, 1 to 8, यहाँ से क्वेश्चन होते बढ़िया स्टार्ट। ठीक है, समझते जाना बस, छोड़ना मत। 21 संख्याओं का औसत दीर्घ का 43, इनमें से पहले 11 का तना है और अंतिम 11 का तना है, जो जो दे रखा लिख लेते हैं। 21 संख्याओं का औसत दीर्घ का 43, जिसमें से पहले 11 का कितना दे रखा, 33, और अंतिम 11 कितना दे रखा, 53। आगे बात अब देखो, यहाँ समझो, यहाँ टोटल 21 संख्याएं हैं, यहाँ 11 होगी, यहाँ 11 होगी, तो 22 होगी ना यहाँ, तो मतलब क्या है कि एक संख्या रिपीट होगी। देखो एग्जाम्पल की तो समझाता हूँ, मैंने बोल दिया 5 संख्याओं का औसत दे दिया 33, पहले 3 का तना है, अगर अंतिम 3 का तना है, तो 5 संख्याएं मान लेते हमने, A B C D और E, मैंने बताया पहले 3 का तना है, तो पहले 3 कितना है, A+B+C। अब मतलब अंतिम 3 कितना होगा, अंतिम 3 क्या होती है, C+D+E, तो यहाँ C आ गया, यहाँ भी C आ गया, तो 2 जगह रिपीट हो गया वो। आगे बात है, जो रिपीट होती है ना संख्या वही कॉमन होती है, और उसी का मान पूछता है हर बार। अब यहाँ 22 संख्या तो मैं लिख के दिखा नहीं सकता, मैंने छोटी संख्या से लिया था एग्जाम्पल, वो समझ गए होंगे आप। ठीक है, अरे ये इनको पहचान ट्रिक क्या है, यहाँ 21 आ रही टोटल, यहाँ कितना है टोटल, 22, तो एक रिपीट हो गया मतलब। ठीक है भाई, अब देख क्या बोलते हैं, पहले 11 का था ना, तो उसने बोला जो रिपीट हुई ना वही संख्या बता दो, तो उनका सम कितना आएगा, तो 3 6 3, 3 6 3, इसका सम कितना आएगा, 3 8 5, इनका सम कितना आएगा, अब इसको 20+1 लिख लो, कुछ भी कर लो, 21 × 43, 20+1 करेंगे तो आएगा 903। अब देखो बड़ी में से छोटे घटा, अब इन दोनों का सम करो, 583, प्लस करेंगे 633, माइनस कर देंगे 903। अब जो रिपीट हो रखी ना संख्या वो निकल जाएगी बस, यही आपका आंसर आ जाएगा। और ये आएगा 6 8 और 6 14, 946, माइनस कर देंगे 903, आंसर कितना आ गया, बच्चा बच्चा बता देगा 43, यही आपका आंसर था।
अब ये तो हो गया बेसिक अप्रोच जो मैं जरूर बताता हूँ बच्चों को। थोड़ा चलते हैं जो पेपर अप्रोच है शॉर्ट। ठीक है, जो क्या बोल ये सारा उतार लेते हैं पैटर्न पहले। जो जो बोलता रहा देखो कैसे करना है पेपर में। 21 संख्या होगा 43 है। 21 संख्या हो कितना 43। अब देखो यहाँ से ये कितना कम हुआ औसत। आप बोल दो 10 कम हुआ कितने संख्याओं पे 11 पे। 11 संख्याओं पे औसत कम हुआ कितना 10। आगे बात समझ। अगली संख्या पे कितना कम हुआ ज़्यादा हो गया 11 पे। अगली संख्या पे कितना हुआ 11 संख्या पे क्या हुआ प्लस हो गया। कितना हो गया 11 संख्या थी कितना औसत बढ़ा। यहाँ भी 10 बढ़ा। ठीक है, अब कितना हो गया सोल्व करके ये आ गया 0। ये आ गया 0। तो मतलब औसत कितना जब हुआ तो 43। औसत पहले कितना था 43। तो जब 0 बढ़ा ना चेंज हुआ ना घटा तो औसत कितना आएगा वो संख्या कितनी होगी 43। ठीक है, यहाँ से एक डायरेक्ट आंसर आएगा आपका। हम ऐसा नहीं करते थे क्या। जैसे मैंने बोल दिया 11 संख्याओं का औसत आ गया 33। यहाँ भी 11 संख्याओं का औसत आ गया 53। पर औसत दे रखा आपका 43। अब देखो ये कितना कम है यहाँ से 10। कितने पे संख्या पे 11 संख्याओं पे 11। अब अगला कितना ज़्यादा है 10 कितने संख्याओं पे 11 पे। तो ये कितना आ गया -110 यहाँ से +110। जब ये पूरा पूरा कटेगा तो 0। तो औसत कितना होगा यही होगा 43 जब। ठीक है, ऐसे मैंने बता रखा है ये। अब देखो अगला सेम टू सेम क्वेश्चन 129 सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये बोरा कर 17वीं संख्या हटा दिया तो औसत बताओ। अब देखो जो जो बेसिक से कर लेते हैं पहले। मैं बेसिक से जरूर कराता हूँ। अब देखो 33 संख्याओं का औसत दे रखा कितना 74। फिर पहली 17 संख्याओं का दे रखा कितना पहली 17 का दे रखा उन्होंने 72.8। ठीक है, और अंतिम 17 का कितना दे रखा 77.2। अब देखो यहाँ 17 संख्या यहाँ 17 34 वहाँ 33 है तो मतलब एक संख्या गायब है 17वीं। जो संख्या लास्ट में आती है वही गायब होती है। जैसे देखो 11वीं संख्या पूछे ना 11वीं संख्या था तो 11 संख्या यहाँ थी 11 संख्या तो यही पूछता है 11वीं। ठीक है, अब ये 11वीं संख्या क्या है मेरी 43। 11वीं संख्या क्या है मेरी 43। अगर ये क्वेश्चन नहीं बोलता 11वीं संख्या निकाल दी जाए तो फिर औसत क्या होगा। अब देखो यहाँ सम कितना था इनका 21 संख्याओं का 903। 21 संख्याओं का 903 था औसत सम 903। मैंने 11वीं संख्या निकाल दी 43। तो घटा दो 0। यहाँ से कितना आएगा अगर 43 घटाऊंगा तो 6 8। संख्या कितनी एक 11वीं संख्या निकाल दी संख्या कितनी बची 20। तो औसत कितना होता 2 चौका ये औसत होता है 43। ठीक है, औसत मेरा कितना होता है 43। यही से ये इस बार संख्या नहीं पूछ रहा ये पूछ रहा वो निकाल दी जाए संख्या। अब देखो यहाँ से ही 17वीं संख्या निकाल लेंगे तो अब देखो सम क्या होगा इनका सम। अब आपको घर में गुणा करना है 33 × 74। अब देखो उसको 11 × 3 × 74 कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 3 12 7 21 और 1 22। तो 2 4 4 2। आगे बात समझ। तो डायरेक्ट कैसे करना है मैंने यहाँ लिख दिया है। ये आ गया मेरा।
अगर इसकी गुणा करेंगे तो कर लो, गुणा तो करूँगा नहीं मैं, 17 इंटू डायरेक्ट कर देता हूँ 72.8। इसको क्या करूँगा मैं, 17 इंटू 772, गुणा करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे, वो 17वीं संख्या आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 17 इंटू 72.8 प्लस करेंगे 17 इंटू 772 माइनस कर देंगे किसको, 2442। यहाँ से 17, यहाँ से देखो 17 कॉमन आ गया यहाँ से। अब ये क्या बना, 72.8 प्लस 772 माइनस करेंगे 2442। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। पिछले क्वेश्चन में आसान था, इस क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल कैलकुलेशन दे दिया क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। प्लस करेंगे 7 और 8 10, 8 1 9 10, 7 7 14 15, ये आ गया मेरा 150। माइनस कर देंगे 2442। ठीक है, अब देखो 17 को 15 से गुणा करना है। आप क्या इसको 15 प्लस 2 लिख नहीं सकते, लिख सकते हो। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 दूनी 30, तो 5 5 2, तो आ गया 25520, 2550, 2442। तो 17वीं संख्या निकल जाएगी यहाँ से, माइनस करेंगे तो मेरे आ गई 108। ये आ गई मेरी 17वीं संख्या। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना भाई। अब बोल क्या रहा है, अगर मैं 17वीं संख्या निकाल दूँ कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो आप, क्या दिक्कत आ रही। अगर 17वीं संख्या पूछता तो आंसर आ चुका है मेरा, पर उसने देखो दिमाग से लिया थोड़ा काम। ठीक है, उसने थोड़ा दिमाग से लिया है काम। उसने पूछी अब अगर 17वीं संख्या निकाल दिया तो औसत क्या होगा। तो मेरे भाई 33 संख्याओं का सम कितना आया था मेरा, 33 संख्याओं का मेरा सम आया था 33 इंटू 74। तो सम कितना आया था मेरा 2442। अब उसने कौन सी माइनस कर दी, 17वीं। 2442 माइनस कर देंगे हम 108। तो एक संख्या मेरी 17वीं माइनस कर दी, तो 33 में से एक माइनस होगी तो बची कितनी, 32। बची कितनी, 32। तो घटा दो उसको, ये आएगा 2334। डिवाइड करेंगे हम 32 से, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। घटा काट लेना भाई, इसको काटेंगे तो आपका आएगा 7293। यही आपका आंसर आ गया। ये होगी इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच। ठीक है, ये होगी एक बेसिक अप्रोच। ठीक है, थोड़ा कर लेते हैं शॉर्ट मेथड। और मेरी बात ध्यान सुनना, 130 सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर कराया। एमटीएस में आया क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ये करवा दूंगा ना आपको 129, तो आपको ये समझ आ जाएगा 130 भी ऐसे सेम, ये आसान है। तो आपको ये खुद करना है। जब क्या बोल रहा, शॉर्ट अप्रोच कर लेते हैं यहाँ से। क्या बोल रहा, अब देखो 17 संख्या को औसत दे रखा ने 72.2। अगली 17 संख्या कितना दे रखा, 77.2। औसत कितना था पहले, 74। अब देखो 74 से कितना कम है, 1.2। तो 1.2 कम हो रहा, 1.2 कम हो रहा, कितनी संख्या हो गई, बच्चा बचा देगा, 17 संख्या हो गई। आगे बात समझ, यहां से कितना ज्यादा हो रहा है, यहां से कितना ज्यादा हो रहा, ये हो रहा 3.2। कितनी संख्या हो गई, 17 संख्या हो गई। आगे बात समझ, अब देखो करो सोल्व। 17 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, -1.2 प्लस 3.2, तो घटाओगे तो कितना आएगा, 2। तो कितना आ गया मेरा, 34। अब सबसे बड़ी क्रिएट प्रॉब्लम होती है, प्लस में आया 34। अब औसत कितना था मेरा, 74। ये ज़्यादा लेके चले गए तो उसको माइनस करना पड़ेगा 34। तो 17वीं संख्या निकल गया।
34। आगे बात समझ। अगर मेरे से 17वीं संख्या पूछता तो हम प्लस कर देते। कितना आ गया मेरा? 7 और 3 10 और 1 8। ये मेरी 17वीं संख्या आ गई। पर यहाँ से बोला 17वीं संख्या निकाल दी जाए, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कर लेना यहाँ, या तो ऐसा करना। सम कितना है? 33 संख्या का औसत कितना था? 74। माइनस कर देंगे 108, डिवाइड कर देंगे आप 32 से। यहाँ से ये भी हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो ऊपर करके आया हूँ मैं। यहाँ पर करा ना, देखो ये वाला सेम टू सेम ऐसे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये देखो ये वाला 108 माइनस करा ना इसमें से, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से कैसे हो सकते हो। औसत कितना था मेरा? 74। 17वीं संख्या जो एक्स्ट्रा है ना 34, माइनस कर दो। कितनी संख्याओं पे? 32 बची ना जो 32। यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा आपका। अब आएगा 74 माइनस 32 को करेंगे 32 से कम 32, 1.1 समथिंग जाएगा। तो घटाओगे तो क्या आएगा? 72.9 समथिंग आएगा। यही आपका आंसर। ये आप डायरेक्ट सोच सकते हो, पर पेपर में डायरेक्ट नहीं सोचा जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपकी 17वीं संख्या आ गई ना, तो आप सोचो 17वीं संख्या ही आ गई मेरी 108। ठीक है। पर आपको पता है 33 संख्याओं को औसत दे रखा था उन्होंने, कितना? 74। तो आप सम निकाल लो यहाँ से। सम आएगा मेरा कितना आता है, मैं लिख लेता हूँ 2442। ये आ गया मेरा सम, जब 33 को 74 से गुणा करेंगे। पर उसने ये जो 17वीं संख्या उसने निकाल दी। 17वीं संख्या कितनी थी मेरी? 108। आप निकाल दो उसमें से 108। तो कितना बचा यहाँ से? 4 3 3 2। तो मेरा ये बचा। अब एक संख्या निकाल दी, तो बची संख्या कितनी है मेरी? 32। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ये आएगा 70.29। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद रहोगे तो बढ़िया है, ये डायरेक्ट है। पर आपको बेसिक से भी आना चाहिए। 17वीं संख्या निकाल तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ 17वीं संख्या निकाल ली थी आपने, तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करनी पड़ी थी आपको। ठीक है। पर आपको यहाँ से विद इन सेकंड आपकी 17वीं संख्या आ गई ना, ये वाली। ठीक है। आ गई ना, तो 17वीं संख्या आ गई, तो आप ये कर लो यहाँ से। फिर यहाँ तो सेम अप्रोच थी। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन है, कमेंट में दे देना आंसर। अब करते हैं हम 131। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। कितने हैं ये? 134 35 तक है। करते हैं चलो। 131 अगला क्वेश्चन। आपने 130 कमेंट में दे देना आंसर। चलो। 6 प्राकृतिक संख्या को से इतना है। जो जो लिख बोलते जा रहे लिखते चलते हैं। 6 संख्या को सब दे रखा 50। प्रथम 3 का कितना दे रखा? 40। अब देखो, चौथी संख्या 5वीं से 10 कम है और छठी से 20 कम है। अब देखो, एक फोर्थ संख्या है। अब 6 संख्या है, 3 तो यहाँ ले गया, फोर्थ एक, फिफ्थ है, एक सिक्स्थ है। आगे बात समझ। जो जो बोलता जा रहा वो कर चलो। चौथी संख्या को मैंने एक्स मान लिया। अब ये बोल रहा 5वीं संख्या से तो 10 कम है। अगर ये एक्स 5वीं संख्या से 10 कम है चौथी, तो ये 5वीं संख्या क्या होगी? एक्स प्लस 10। और छठी संख्या से 20 कम है, तो ये कितना ज़्यादा होगा? उससे 20 ज़्यादा। गुरु जी समझ नहीं आया। देखो, अगर मैंने एक्स को मैंने मान लिया 5, तो ये कितना होगा? 15। ये कितना होगा मेरा? 25। अब देख क्या बोल रहा, चौथी संख्या 5वीं संख्या से 10 कम है। बिल्कुल कम है 10। आगे बात समझ। और छठी संख्या से कितना कम है? 20। बिल्कुल कम है। आगे बात, तो सेटिस्फाई हुई कंडीशन। आपको ये अब पता, मेरी क्लास में भी कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती, और मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है। ये लाइन आपको खुद समझनी पड़ेगी, बार बार रीड करके देखो। चौथी संख्याएं 5वीं से 10 कम है और छठी से 20 कम है। मैंने चौथी संख्या को एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। ये 5वीं से 10 कम है, तो 5वीं से 10 ज़्यादा होगी ना। आगे बात समझ। और क्या है, ये छठी से 20 कम है। चौथी संख्या छठी से 20 कम है, तो छठी संख्या से 20 ज़्यादा नहीं होगी? बिल्कुल सही है। अगर मेरी क्लास में अगर मेरे 20 मार्क्स आते हैं, आगे बात समझ, और मेरा दोस्त 30 नंबर ले रहा, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ मैं उससे 10 कम हूँ। देखो, मेरा नाम जैसे कौशिक है के, और इसका मान लेते हैं आर है, राम है। के छोड़ो, ताकि शाम मान लेते हो, शाम। शाम राम से 10 कम है, ये भी बोल सकते हैं। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ राम के शाम से 10 ज़्यादा है।
राम के शाम से 10 नंबर ज़्यादा हैं, ये तो कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। मैं ये बोलता शाम राम से 10 नंबर कम है, ये भी कंडीशन सही है। आगे बात समझ। तो आपको कंडीशन क्रिएट करनी आनी चाहिए। 1 2 3 क्वेश्चन में हम क्रिएट कर लेंगे, टेंशन मत लेना। आगे बात समझ। अब यहाँ से देखो डायरेक्ट कर देता हूँ मैं शॉर्ट अप्रोच से। ठीक है। अब देख क्या बोल रहा, 6 संख्या औसत कितना था 50। अब देखो यहाँ कितना औसत कितना कम हुआ, 10 कम हो गया। कितनी संख्याओं पे 3, 3 संख्या औसत 10 कम हो गया। आगे बात समझ। संख्या मेरी क्या थी, चौथी संख्या मेरी x थी, फिर क्या थी मेरी x+10 थी। छठी संख्या क्या थी मेरी, x+20 थी। ठीक है। ये 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्या थी, 3। 3 संख्या गुणा कर देंगे, एवरेज कितना था मेरा पर 50। ये याद रखना, ये एवरेज आया। जितनी संख्या छोड़ेगा ना उतनी संख्या से गुणा कर देना बस। ठीक है। अब ये आ गया 30, ये आ गया 3x, ये आ गया मेरा 10 और 10 30, ये आ गया 3 × 50। ये तो पूरा ही कट गया। x का मान कितना आ गया 50। पूछा क्या इसने, चौथी संख्या बता दो। चौथी संख्या क्या माना था मैंने, x। x कितना है मेरा 50, यही आपका आंसर है। ठीक है। आसान क्वेश्चन था बिल्कुल, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया समझ लिया। क्योंकि अगला क्वेश्चन है बढ़िया। आजकल इस पद्धति पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। और मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्लास में ना बहुत तेज पढ़ाता हूँ, और आपको समझने की ट्राई करनी है। ठीक है। अगला देखो 132। देखो एनटीपीसी के मेंस में आया क्वेश्चन है ये। 38 संख्या को सदैर्घ्य 51। पहली 24 का 45 है, और अंतिम 5 का दीर्घ का 60। क्या पूछा, शेष संख्याएं। 38 में से 24 तो यहां ले गया, ठीक है, 5 यहां ले गया, तो कितना बना 29, बची कितनी 9। इनका मान लेते हैं हम x है, इनका औसत कितना मान लिया x। ठीक है भाई, बस ये तो सिंपल था ऐसे। ठीक है। वैसे सोल्व कर सकते हो आप डायरेक्ट से। अब देखो बहुत लंबी कैरों से बचने के लिए करना पड़ेगा। यहाँ से कितना कम हुआ औसत 6। कितनी संख्या पे 24 पे, 24 संख्या पे औसत कितना कम हो गया 6। यहाँ से देखो औसत कितना ज़्यादा हुआ, बच्चा बच्चा था गुरु जी 9 बढ़ेगा, कितनी संख्या पे 5 पे, 5 × 9, 5 × 9। इसका औसत कितना माना था x। कितनी संख्याओं पे, 9 संख्याओं पे। अब जितनी संख्या 9 थी, पुराना एवरेज कितना था 51। ठीक है भाई, सोल्व करो, यहाँ से x का मान निकाल लेना। सोल्व करके आपको भी खुद देता हूँ मैं, x का मान निकाल लेना, ये आएगा 62। आगे 62 पूछा क्या है, 9 संख्याओं से कितना है, तो आपका 9 संख्याओं का क्या पूछा है इन्होंने, औसत ही पूछा। तो औसत कितना आ गया मेरा 62, x का मान कितना माना था 62, क्योंकि एवरेज ही मानना। कोई बच्चा होता है गुड बेसिक से, ये मैंने सोल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि आपके लिए छोड़ दिया मैंने, बेसिक से सेम कंडीशन बनाओ ये वाली। सेम कंडीशन बनाई। अब क्या करेंगे, 24 × 45 प्लस कर देंगे 5 × 60 प्लस कर देंगे 9x। ये सम लिख रहा मैं सबका, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज ये है नंबर ऑफ टर्म, बराबर किसके होगा 38 × 51। यहाँ से सोल्व करना, आंसर सेम आएगा आपका, x का मान। यहाँ से भी आपका सेम आएगा आंसर, 9x 588 डिवाइड कर देंगे, 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18। तो एवरेज कितना मानना था मैंने, ये एवरेज तो मानना था, तो 9 संख्या का एवरेज कितना आ गया 62। ये आपका आंसर था। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। यहाँ से शुरू होते बढ़िया क्वेश्चन। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये 3 4 क्वेश्चन है बढ़िया।
जो जो बोलते जा रहा करते चलो। 25 संख्याओं को सब दे रखा कितना? 55। पहले 11 का दे रखा 51। ये मैं इधर एवरेज लिखता हूँ हमेशा, पहले क्लास से लिखता आ रहा हूँ, बार बार कोई लिखने की जरूरत नहीं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर अंतिम 10 का दे रखा कितना? 56। 25 संख्याओं में से दो संख्या दे रखी 66 66। 25 संख्या, अब देखो 21 तो यहाँ ले गया, ठीक है भाई। ठीक है, और बचे कितनी मेरे पास? 4 संख्या बची, इसका मैंने मान लिया x। अब यहाँ से x का मान क्या निकालना? x का। और फिर यहाँ से क्या हो रहा है, दी गई 25 संख्याओं में से 66 70 और शेष 4 संख्याओं को बता दो। दी गई जो ये 25 संख्याओं में से चार चार तो ये लेनी है, ठीक है। एक 66 दे दी, एक 70 दे दी, और 4 संख्याओं का हमने क्या लेना है? सम। डिवाइड कर देंगे हम किससे? 6 से। 4 संख्या तो एवरेज पूछा था इनका, ठीक है। समझो मेरी बात, लाइन पढ़ो, क्वेश्चन का आंसर पाओ, जो जो बोलता रहा करते चलो। अब मैं यहाँ बेसिक से नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। ये 55 से कितना कम है? 4। कितना कम है? 4। कितनी संख्याओं पे? 11। अगला कितना ज़्यादा है? 1। कितनी संख्याओं पे? 10 पे। अगला कितना ज़्यादा है? अगला तो कुछ नहीं है, 4x है। इंटू कर देंगे हम कितना? 55। 4 संख्याएं थी, 4 से आगे बात तो सोल्व करना। 11 चौके 44, माइनस 10 करेंगे, 44 में 10 के 34, यह है 4x। अब ये 11 इंटू 5, 5 चौके 20, 220। 34 माइनस कर दें, कितना बना? 6। 7 और 1 8। 4x का मान आ गया ये। रुको रुको, गलती कर दी थोड़ी सी ना, ये माइनस का पर जाके प्लस होगा, क्योंकि माइनस का है ना 34, ये मेरे भाई माइनस का है। तो 4x 34 साढ़े कर देंगे, कितना बना? 254। 254। आगे बात समझ, इसको काट रहा मतलब। अब 4 संख्याओं का सम कितना आ गया? अगर एवरेज पूछता तो क्या x का मान कितना आता? 24 डिवाइड बाई 4। आगे बात समझ, ये आ गया x का मान। पर उन्होंने देखो, मैंने इसको एवरेज थोड़े पूछा उन्होंने, जो जो पूछा उसको दिमाग से लेना, यहाँ लिख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा, 25 संख्याओं में से एक संख्या 66 एक 70 और शेष 4 संख्याओं को शेष 4 संख्याओं को शेष 4 संख्याओं का सम कितना है मेरा? 254। ठीक है, पहले संख्या एक 66 दे दी, एक 70 दे दी, एक अब 254। डिवाइड किससे कर देंगे? 4 तो पहले थी, 2 और जुड़ गई 6 से, प्लस करना, ये आएगा। डिवाइड कर देंगे 6 से, छिकम छिकम 36, 6 पंजे 30, तो आंसर कितना आ गया मेरा? 65। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेंगे। 4 छिक्के 24, एक बचा, काटते रहेंगे। 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, फिर कितना बना? 8 14, जीरो उतारेंगे, फिर 4 3 12, सॉरी, फिर 2 4 63.5। अगर औसत आ गया 63, तो सम निकालने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? फिर 4 से। तो क्यों करना भाई, जब सम ही पूछा तो 4x का मान कितना आ गया मेरा? ये तो वहाँ पुट करो, आंसर पाओ बस। ये भी 134। भाई इन क्वेश्चन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करके आना, वरना नहीं आएंगे, समझिए। कहीं आ जो मुंह उठा के फिर यहाँ समझने के लिए, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, एक क्वेश्चन भी आपको सिंपल नहीं मिलेगा इसमें। 8 संख्याओं को सौ का 44, पहले 3 का दे रखा 50, पहले 3 का औसत दे रखा 50।
अगली 2 का दे रखा 52। अब छठी, सातवीं, आठवीं। अब देखो 5 संख्या तो होगी, एक बची 6, एक बची 7, एक बची 8। छठी, सातवीं, आठवीं संख्या से 6 और 8 कम है। छठी संख्या ना जो सातवीं और आठवीं से, छठी संख्या सातवीं आठवीं से 6 कम और 8 कम है। छठी संख्या को मैंने x मान लिया। ये 6 कम है तो कितना होगा, 6 ज़्यादा होगी। ये कितना ज़्यादा होगी, 8 ज़्यादा। ठीक है भाई। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आता तो x का मान कुछ ही पुट कर लो। मैंने 1 पुट कर लिया, ये 7 होगी, ये होगी 9, कुछ ही पुट कर लेना। अब देखो छठी संख्या सातवीं संख्या से और 8 संख्या 6 कम है। क्या छठी संख्या से 6 कम है? बिल्कुल सही है। क्या से 8 कम है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस। अगर आपको पता एक्स मान के नहीं पता लगा ना मैंने सही बनाया गलत बनाया, तो आप एक्स मान कुछ भी रख लो, पर एक्स ही लेना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं ले सकते। अब देखो यहां से कितना कम एवरेज, ज़्यादा एवरेज कितना, 6। कितनी संख्याओं पे 3 से ज़्यादा है 6, ये प्लस लगा दिया। अगले पे कितना ज़्यादा हो रहा, 2 संख्याओं पे कितना ज़्यादा हो रहा है, 6 और 2 8, 6 और 2 8। अब 3 संख्या बची, छठी, सातवीं, आठवीं। ये माननी थी एक्स, ये माननी थी x+6, ये माननी थी मेरी x+8। ये 3 संख्याएं थी, गुणा कर देंगे 3। एवरेज कितना मेरा पहले 44। ठीक है, बस यहाँ से करेंगे 6 थी 18, 8 दूनी 16, 18 16 कितना आ गया, 34। प्लस करेंगे यहाँ से, और क्या बचा, 3x, ये आ गया 14। अब ये कितना, 11 चौके 44, 4 ते 12, 12 को 132 लिख सकते हैं हम। 3x, 4 और 4 8, 4 और 4 8, और ये 3 और 1 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 84 आ जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन अगले देखना, सीजे लगे कितने तगड़े तगड़े क्वेश्चन। 3 दूनी 6, 3 8 24। एक्स का मान आ गया मेरा 28। अब पूछा क्या इन्होंने, आठवीं संख्या का मान बता दो। तो आठवीं संख्या क्या थी, ये वाली। तो 28 + 8, 8 8 16, 36। ये आपका आंसर था। अब जो 135 क्वेश्चन, सीजल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो जो बोलता रहा लिखते चलो बस। तेरह संख्याओं से दर का 47। पहले 3 का दर का 39। अगली 7 का दे रखा, अंतिम 7 का दे रखा 49। अब देखो 7 और 3 10 संख्या ले ली, बचे कितनी, 10 तो 11 12 13। अब क्या हो रहा, 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है। 11वीं संख्या है जो, इसको 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है। अगर ये 1 होगा, ये तो क्या होगा, रेशो में 2। आगे बात समझ। तथा 12वीं संख्या 13वीं संख्या 3 कम है। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। एक को समझो मेरी बात। 11वीं संख्या 12वीं से दुगनी है, अगर इसको x मान लूंगा तो ये कितना होगा मेरा 2x। आगे बात समझ, दुगनी है। 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है। 12वीं संख्या ना 13वीं से 3 कम है, 13वीं से 3 कम है, तो कितनी, x+3, ये ज़्यादा होगी। ये 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, तो ये ज़्यादा नहीं होगा 3। ठीक है, गुरु समझ गए। ठीक है, नहीं तो भाई कंडीशन बनाना नहीं चाहिए, ये तो आपको समझना पड़ेगा क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर खुद से एफर्ट मारोगे तो कर लेना, नहीं तो अपना एक्स का मान कुछ भी रख दो। मैंने क्या करा, 1 रख दिया यहाँ, यहाँ रखूँगा 2, 1 रखूँगा कितना होगा 4। अब देखो क्या बोल रहा है ये, 12वीं संख्या से क्या दुगनी है, बिल्कुल दुगनी है। क्या 13वीं संख्या 12वीं संख्या से 3 कम है, बिल्कुल 3 कम है। होगी सेटिस्फाई, बिल्कुल। तो आपको फिर सेटिस्फाई करने के लिए करना पड़ेगा। अब बस सोल्व करो, कितना कम है यहाँ से, 8 कम है। कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे।
कितना ज़्यादा हो रहा, 7 संख्या पे 2, 7 संख्या पे कितना ज़्यादा है 2। संख्या क्या थी मेरी 2x, x फिर आएगा x+3। कितनी संख्या थी मेरी 3, 3 थी ना ये 3 थी ना। अब एवरेज कितना मेरा 47 पहले, तो करो 8 3 24, 7 दूनी 14, 4x+3, 7 21, 7 21, 4 थी 12 और 12 और 2 14। अब यहाँ 14 गए 10, 10+3 13 माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बनेगा 8 1 2 ये। तो घटाओ जरा x का मान, 4 थी 12, 4 दूनी 8, ये आ गया मेरा। थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, थोड़ी सी जल्दीबाजी में। (4x), अब ये कितना बना, माइनस का 10 बनाए, फिर प्लस घटाएंगे 7 जुड़ जाएगा पर जाके, तो आएगा 148। तो x का मान आएगा 4 3 12, 4 7 28। ठीक है, अब पूछा क्या इन्होंने, 11वीं और 13वीं संख्या को औसत। तो 11वीं संख्या क्या थी 2x, 11वीं और 13वीं। 11वीं संख्या क्या मानी थी मैंने 2x, 13वीं संख्या क्या मानी थी मैंने x+3। तो कितना होगा 2 इंटू 37, ये कितना बनेगा 37 में 3 जोड़ेंगे, 37+3 तो कितना आएगा 40। ये कितना हो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, 74। इनका पूछा औसत, तो कितना होगा 74 + 40 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो करेंगे इसको, ये आएगा 2 3 6 2 7 2 20, तो आएगा 57। यही आपका आंसर है, डिवाइड कर लेना भाई बैठ के। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन था, एकदम कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, 136। जिस बच्चे को बेसिक आता होगा उसने वो कर पाएगा उस क्वेश्चन को। लिख लेते हैं, 25 संख्याओं को औसत दे रखा 64, जिसमें पहली 13 कितना दे रखा, पहले 13 और अंतिम 13 का कितना दे रखा, पहले 13 का दे रखा उन्होंने 62.8, अंतिम 13 कितना दे रखा 72.2। अब देखो जो 13 13 आ रही है ना, 13वीं संख्या निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लोगे। कैसे, देखो पिछले क्वेश्चन में समझाया था मैंने यहाँ। जो संख्या रिपीट होगी 17वीं संख्या निकल जाएगी यहाँ से, जो संख्या रिपीट होगी 11वीं संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 13वीं संख्या निकल जाएगी। पर 12वीं संख्या का मान दे रखा 61, 12वीं का पहली मान दे दिया उसने 61, 12वीं संख्या का मान कितना 61। तो यहाँ से 13वीं संख्या निकालने के लिए क्या निकाल करोगे, वैसे तो आप शॉर्ट अप्रोच निकाल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है, पर आप सम निकाल लो यहाँ से। सम कितना होगा 25 इंटू 25 छिक्के 150, 25 चौके 100, तो 1600। मैंने कैसे करा, 60 + 4 मान लिया, 25 छिक्के 150, 25 चौके 100 जोड़ेंगे तो 1600। इसको गुणा नहीं करनी है आपने, 13 इंटू कितना होगा 62.8, ये कितना होगा 13 इंटू 72.2। अब क्या करेंगे, 13 इंटू 62.8 प्लस 13 इंटू 72.2 माइनस कर दें किसको, 1600 को। तो आपका 13वां नंबर आ जाएगा, 13वां या 13वीं संख्या, संख्या या नंबर। अब करेंगे 13 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 62.8 प्लस 722 ये आ गया, माइनस कर देंगे 1600। तो जोड़े कितना है 10 5 7 6 12 1 13, 135। ये 13 तो ऑलरेडी था, माइनस कर देंगे 1600। अब इसको लिख सकते, अब देखो सोल्व करने की ट्रिक, इसको 10 + 3 लिखो, फिर गुणा करो 135 से। अब कितना आएगा 135 1 0, 3 से गुणा आसान है ना, 3 पंजे 15, 3 3 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 5 5 1 7 7 5, 1 कितना है 1 7 5 5, डिवाइड कर देंगे 1600 से ना, माइनस कर देंगे तो कितना है 16 माइनस करेंगे
ये आ गया आपका 155। 155 आ गया 13वां नंबर। 13वीं संख्या आ गई 155। अब ये निकालना था आपने, यही आ गया। शॉर्ट से मैं पिछले क्वेश्चन में सॉरी बता चुका हूँ कैसे निकलेगा, आप वो ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया चेंज। कैसे? अब देखो 13वां नंबर आया मेरा 155, 13वीं संख्या आ गई मेरी 155। ये मेरा है 13वां नंबर या 13वीं संख्या। और 12वीं संख्या का मान देखा ऑलरेडी 61। और पहले कितनी संख्या थी? 25, जिनका औसत कितना दे रखा था? 14। तो सम क्या होगा इनका? गुणा कर दो, 25 × 14 कितना है मेरा? 1600। उसने बोल दिया यहाँ से, देखो लाइन पढ़ो यहाँ से, 12वीं और 13वीं निकाल दी, 12वीं और 13वीं निकाल दी, तो बची संख्या को से पूछा, बची संख्याओं का औसत पूछा, तो निकाल दो 1600। 12वीं निकाल दो, 12वीं का मान कितना था? 61। फिर 13वीं का कितना मान है? 155। बची कितनी? दो संख्या निकाल दी, बची कितनी? 23। बस घटाओ डिवाइड करो, जो भी आया आंसर। घटाना इसको, 13 84 आएगा, डिवाइड कर देंगे आप 23 से, तो आंसर आ जाएगा आपका। अप्रोक्स पूछा डेसिमल में, तो 23 से कम 23, 23 पंजे 155, 23 छिक्के 138, 138 या फिर 0, 60 पॉइंट समथिंग आएगा, है कहीं 60.2 बिल्कुल है। यही है आपका आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपकी क्लास का ये बेस्ट क्वेश्चन था, मेंस में आया क्वेश्चन, और नहीं है कोई भी क्वेश्चन, तो आपका एवरेज होता है खत्म यहीं पर। ठीक है, ये दो संख्या हमने तब माइनस करी भाई, 12वीं का मान दे रखा तो 13वीं निकालनी पड़ी हमें, तो क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछ रहा। ठीक है, कोई बच्चा बोलता है कुछ शॉर्ट अप्रोच से कैसे निकाल लेगा 13वीं संख्या, तो शॉर्ट अप्रोच से भी निकाल लेते 13वीं संख्या, इतना तो पता है ना 13वीं संख्या शॉर्ट अप्रोच से कैसे निकलेगी। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, देखो 13वीं संख्या शॉर्ट अप्रोच से कैसे निकलेगी। देखो ये कितना कम हो रहा, बच्चा बता देगा 64 में से अगर घटाऊंगा मैं 1.2, कितनी संख्याओं पे? 13वीं संख्याओं पे कम हुआ कितना? 1.2। ठीक है, यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा? ये ज़्यादा हो रहा कितना? 13वीं संख्याओं पे कितना ज़्यादा हो रहा है? 72.2 माइनस 64, ये हो गया मेरा ज़्यादा हो रहा है 8.2। यहाँ से देखो 13 कॉमन आ गया, ये क्या बचा? माइनस का 1.2, प्लस कर देंगे 8.2, तो गया गया तो कितना बना? 13, 8.2 7, ये बना मेरा 13×7 = 91। प्लस में आया तो औसत कितना था पहले? 64, तो प्लस में आया तो जोड़ देंगे 91, तो कितना बना मेरा 13वीं संख्या? 155। यही आपका 13वीं संख्या था, सॉरी, यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, करते कैसे हैं अभी? जैसे ऐसे तो ऐसे नहीं किया था क्या मैंने अभी? अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, 13वीं संख्या को सर कितना दे रखा? 60.8। यहाँ से 13वीं कितना दे रखा? 72.2। यहाँ कितना रखना? 64, तो कितना कम है ये 1.2 कम है, ये कितना ज़्यादा है? 8.2। तो बस यहाँ से फॉलो करो, औसत कितना था? 64, ये प्लस आया तो 91 जोड़ देंगे, तो 13वीं संख्या का मान निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 13वीं 12वीं दे रखी थी, बस आगे तो करना ही था सोल्व। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बट एवरेज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, अगर आए तो आप डाउट पूछ लेना पर्सनल, और थोड़ी सी भाई मेहनत करनी है समझने की।
मैंने पूरी जान लगा दी समझाने में, और थोड़ी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन देखो एमटीएस में आ रखे, सीरियल एनटीपीसी में आ रखे, क्वेश्चन आते हैं भाई और करते हैं बच्चे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना। ये देखो सीरियल मेंस में, ठीक है, ये भी मेंस में आ रखा, तो क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन करवाएगा वो। ठीक है, जैसे सबसे पहले वाले क्वेश्चन देखो आप, कितनी कैलकुलेशन करवाई उसने, ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था ये। पर अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना, ये वाला जैसे 121 करा आपने, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा सारे कि कहाँ से क्या चीज़ जाती है, फिर आपको क्वेश्चन आसान लगने शुरू हो जाएंगे वहाँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।